शारदीय नवरात्रि 2025 कब है? 22 या 23 सितंबर। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2025 में शारदीय नवरात्रि कब से शुरू और कब समाप्त होंगी। नवरात्रि अष्टमी, नवमी, दशहरा पारण कब है? कलश या घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, कलश स्थापना विधि और नवरात्रि व्रत के नियम क्या हैं? हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सनातन साधना में। शास्त्रों के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि शुरू होती है। नवरात्रि के पहले दिन घाट स्थापना के बाद 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों का पूजन किया जाता है। मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा से साधक को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। ज्योतिष अनुसार हर बार की तरह इस बार भी नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को लेकर लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है। आइए जानते हैं साल 2025 में नवरात्रि कब से शुरू है। नवरात्रि अष्टमी, नवमी, दशहरा व पारण कब है? कलश स्थापना तिथि, शुभ मुहूर्त और नवरात्रि के दौरान ध्यान रखी जाने वाली बातें क्या हैं? कलश या घट स्थापना शुभ मुहूर्त 2025 साल 2025 में शारदीय नवरात्रि का पर्व 22 सितंबर सोमवार से शुरू होगा। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 22 सितंबर प्रातः काल 1:23। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 23 सितंबर प्रातः काल 2:55। घट स्थापना मुहूर्त होगा 22 सितंबर प्रातः काल 6:09 से प्रातः काल 8:06। घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त होगा प्रातः काल 11:49 से दोपहर 12:38। दुर्गाष्टमी होगी 30 सितंबर मंगलवार। दुर्गा नवमी होगी 1 अक्टूबर बुधवार। नवरात्रि पारण दशहरा होगा 2 अक्टूबर गुरुवार। कलश स्थापना विधि नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करनी चाहिए। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के बर्तन में सप्त धान्य बोकर इसके ऊपर जल से भरा कलश रखना चाहिए। कलश में रोली से स्वास्तिक बनाएं और कलावा बांधें। कलश में अशोक या आम के पत्ते रखकर कलश में सिक्का, धूप, सुपारी डालें। इसके बाद एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित करें। शारदीय नवरात्रि नियम शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन सुबह शाम मां दुर्गा की विधिवत पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि पर्व के दौरान घर में सात्विक भोजन बनाना चाहिए। इस दौरान लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान नाखून, बाल और दाढ़ी मूछ भी नहीं बनवानी चाहिए। नवरात्रि में कलश स्थापना प्रतिपदा तिथि में ही करनी चाहिए। व्रत पूर्ण करने के बाद अष्टमी या नवमी पर विधि विधान से उद्यापन करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह सभी जानकारियां पसंद आई हो तो आप सनातन साधना चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।